अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। ये जो पेन है, मैंने इसके शॉर्ट में बताया था कि मुझे इस पेन को तकरीबन 3 से 4 बार खोल के नया बनाना पड़ा। ऐसा था कि मैंने पहले पेन बनाया, वो पेन वहाँ नहीं गया जहाँ जाना चाहिए था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो इसको मैं री यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैंने दूसरा बनाया, वो भी दोबारा री यूज़ हो गया। और फिर मुझे तीसरा पेन दोबारा बनाया, जिसमें मैंने ये पेन बनाया था। ये BTS की लवर थी, तो इस पर पर्पल उनको रिक्वायर्ड था और मैंने ये वाला पर्पल डाल दिया था कि खैर उनको ये पसंद आएगा, क्योंकि जिनका मैं बनाई थी वो बिल्कुल सामने मेरे साथ बैठी हुई थी। और इस पेन को भी तकरीबन मैंने 2-3 दफ़ा फिर से खोला है। मतलब एक चीज़ लटक गई तो लटक गई, वो ऐसा हाल था। और मैं कह रही थी कि ये पेन ज़ाया ना हो जाए, मैं इसको रीयूज़ कर लेती हूँ। धागे तो ज़ाया हो गए, ग्लू ज़ाया हो गई, लेकिन अब ये हुआ था कि चिड़ भी लगने लगी थी, क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत सारी ग्लू लगी हुई थी, जिसकी वजह से ना मेरा धागा बड़ा ही कोई मसला कर रहा था और मुझसे सही से अल्फ़ाबेट लिखे ही नहीं जा रहे थे। लेकिन मैं कहती कि इसको रीयूज़ कर लेती हूँ, इस्तेमाल तो हुआ नहीं है, न्यू का न्यू पेन है, ऐसे ही ज़ाया हो जाए, इससे बेहतर है कि हम इसे यूटिलाइज़ कर लें। और फिर पता है क्या होता है कि जो चीज़ बच जाती है ना, फिर वो मैं खुद यूज़ कर रही होती हूँ अपने स्कूल टाइमिंग पे, या जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती है वहाँ मैं उसे यूज़ कर रही होती हूँ। वो फिर मुझे दुःख भी हो रहा होता है, क्योंकि मैं वो इस हवाले से लेकर आती हूँ। मतलब आप अगर छोटा सा भी बिज़नेस कर रहे हैं ना, और आप एक अलग से पैसे लगा के लाते हैं और बोलते हैं कि इससे आपको प्रॉफिट होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और वो आप का नुकसान में जाता है, तो आपको यकीन माने 10 रुपए की भी चीज़ है ना, दुख होगा, और शदीद कोई दुख हो रहा होता है। खैर, ये जब पेन बना रही थी, जो जिसका बनाई थी वो भी सामने बैठी हुई थी, उसके सामने मैंने यही पेन यूज़ किया। मैंने कहा देख लो भाई, न्यू पेन है, एक बार भी यूज़ नहीं हुआ इसकी, क्योंकि बॉल पेन के ना स्टार्टिंग में ना बॉल लगी हुई होती है जो कि लॉक होती है, पहले लॉक तोड़ना पड़ता है, फिर ये इतना ज़बरदस्त स्मूथ होके चलता है। मेरे कस्टमर्स मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये बताइए तो चल नहीं रहा, क्योंकि उसकी लॉक तोड़ो थोड़ा सा ज़ोर से, जैसे ना दबा कर बॉल को करते हैं, तो उसका लॉक टूट जाता है और उसके बाद होता है, वरना मेरे हाथों का हाल इतना कोई बेड़ा गर्क हो जाता है अगर किसी पेन का लॉक पहले ही टूट जाए तो। लेकिन खैर, अब जिसका ये पेन था वो सामने बैठी हुई थी, उसको अंदाज़ा था, क्योंकि बिल्कुल न्यू पेन था, तो उसने कहा कि बाजी बना दे। मेरी स्टूडेंट थी बेसिकली, तो उसने कहा बना दे, कोई मसला नहीं। उसको सामने ही मैंने इस पहले भी 2 बार बनाया था, तो वो फिर इस बात पे राज़ी थी। अब मैं उसके सामने जब बना रही थी ना, तो अल्फ़ाबेट मतलब ख़राब हो रहे थे, तो वो इस मामले में तो चुप रहने वाली थी नहीं। वो हर चीज़ हाईलाइट की जा रही थी कि मिस ये हो गया, मिस ये हो गया, मिस ये हो गया, आप यहाँ से ऐसा डिज़ाइन नहीं बनाया, ऐसा बनाए, ऐसा नहीं बनाया। इस वजह से ना मुझे इसको 2-3 दफ़ा खोल के बनाना पड़ा दोबारा से। और कुछ लोग ना मतलब ऐसे पॉजेसिव होते हैं अपने चीज़ों के मामले में, और ये बहुत अच्छा है एक तरह से। मतलब कुछ लोग बिल्कुल लापरवाह होते हैं, उनके लापरवाही होना भी अच्छा है, और कुछ लोग इतने पॉजेसिव होते हैं, उनका पॉजेसिव होना भी अच्छा है। मेरी अम्मी ना इस चीज़ को हमेशा मुझे पॉजिटिवली बुलवाती हैं कि ना देखो, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग वैसे हैं। मतलब एक पॉजेसिव है अपने चीज़ों को लेकर, और एक है जो बस ठीक है, जैसा भी है ठीक है। तो यही बैलेंस की वजह से ये दुनिया शायद कायम है। अगर सारे पॉजेसिव हो जाते और सारे ही लापरवाह हो जाते ना, अगर इन दोनों से कोई एक भी चीज़ हो जाती, तो यकीनन ये दुनिया नहीं चल रही थी। जैसे पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, तभी ये हर चीज़ बैलेंस में चल रही है। अगर सारी पॉजिटिविटी हो जाती तो बोर हो जाते, अगर सारी नेगेटिविटी होती है तो बुराई ही बुराई होती हर चीज़ में। तो इससे इसी तरह ना हर एक नज़रिए में ना कोई मतलब 2 अपोजिट टाइप के ना नज़रिए ज़रूर होते हैं, जो उस चीज़ को बड़ा ही खूबसूरत बना रहे होते हैं। तो मतलब ऐसा है, मैं जब भी कुछ कर रही होती हूँ ना, मैं हर चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही होती हूँ। मैं बोलती हूँ ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है। और फिर इसका जो है ना, मेरी अम्मी बेहतरीन मेरी उस्ताद हैं, जो मुझे हर चीज़ गाइड करती हैं कि ये ऐसा इसलिए है, ये ऐसा इसलिए नहीं है। छोटी सी मेरी एडवाइस है आप लोग के लिए कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में ना एक ऐसा शख्स ज़रूर ढूंढिएगा जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। तो मेरे लिए ना मेरी गाइडर पर्सन जो है ना, वो मेरी मदर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हर शख्स ढूंढता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं ढूंढता। तो आप लोग की लाइफ में सबसे बेस्ट गाइडर पर्सन, या जो आपको बेहतरीन गाइड करता हो और आपको आंखें खोल देने वाला गाइड करता हो ना, वो कौन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा कि पेन कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मस्ट 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 करते जाइएगा। मतलब मुझे बोलना मैं थोड़ा सा